उन्होंने कश्मीर की घाटी में खड़े होकर सबसे पहले ये कहा था कि आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम का मतलब आतंकवाद नहीं हो सकता। कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी के दौर में टीम लॉजिशियन आशु की तरफ से कश्मीर की कहानियां तो आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी हुई कुछ किस्से और उसकी सीरीज कश्मीर फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस दौर की, उस समय की जब कश्मीर के आतंकवादियों ने गुस्से में अपने ही सबसे बड़े मौलवी की हत्या कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद किसी धर्म का नहीं होता, व्यक्ति के सत्ता के लालच का होता है, उसकी जिद का होता है। इसीलिए ये कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि इस आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं कश्मीर के मुसलमान भी और कश्मीर के सबसे बड़े धर्मगुरु उनके मौलवी भी। कश्मीरी पंडितों की कहानी के दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि 1990 का साल शुरू होते ही कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन शुरू हो गया और कश्मीर में सरकार बर्खास्त हो गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। जगमोहन मल्होत्रा के हाथ में कश्मीर का शासन था, लेकिन वो भी कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनकी हत्याओं को रोक नहीं पा रहे थे। 1990 के जनवरी के कश्मीरी पंडितों के पलायन वाले दिन 19 जनवरी के बाद कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कुछ महीनों तक चलता रहा। उसके बीच में भी कुछ घटनाएं होती रही, लेकिन धीरे धीरे घटनाओं में शांति बहाली की तरफ कदम रखना शुरू किया और मई तक आते आते लगा कि स्थिति शायद पटरी पे आ सकती है। कर्फ्यू में थोड़ी ढील भी देने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके बीच 21 मई 1990 को कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। कश्मीर के आतंकवादियों ने अपने ही सबसे बड़े धर्मगुरु मौलवी मीरवाइज की हत्या कर दी थी। मीरवाइज क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मीरवाइज कश्मीर की जामा मस्जिद के मौलवी का पद है। 1968 से इस पद पे मौलवी मोहम्मद फारूक थे, जो मध्यम मार्गी व्यक्ति थे, बातचीत से समस्या को सुलझाने के पक्षधर थे और उसके अलावा वो इंसानियत और मर्यादाओं को भी मानने वाले व्यक्ति थे। जब 1989 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लिया गया और उसके बदले में 5 JKLF के आतंकवादियों को रिहा किया गया, तो इस पूरी घटना की मौलवी मोहम्मद फारूक ने भर्त्सना की थी और उन्होंने कहा था कि एक स्त्री का अपहरण कर उसे ढाल बनाकर अपने लोगों को रिहा करना इस्लाम के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कश्मीर की घाटी में खड़े होकर सबसे पहले ये कहा था कि आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम का मतलब आतंकवाद नहीं हो सकता। उनको आतंकवादी अपने विपक्ष में मानते थे और भारत सरकार के पक्ष में मानते थे। धीरे धीरे उनके खिलाफ आतंकवादियों की नफरत बढ़ती गई। फिर 21 मई 1990 का दिन आया। मीरवाइज मंजिल, जहां पर कश्मीर के जामा मस्जिद के मौलवी का आवास है, वहां पर 3 लोग आए। उन्होंने अपना एक जाली नाम बताया और मौलवी मोहम्मद फारूक से मिलने की इच्छा जाहिर की। आवास के स्टडी रूम में मौलवी मीरवाइज मोहम्मद फारूक उनसे मिलने के लिए आए। अगले 5 मिनट की मुलाकात के बाद अचानक वहां पर गोलीबारी हुई और मीरवाइज फारूक मोहम्मद वहां पर लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। 1 घंटे बाद पास ही के अस्पताल में सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहां उनको ले जाया गया था इलाज के लिए, वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अफरा तफरी गोलीबारी के बाद इतनी मची थी कि तीनों ही आतंकवादी वहां से भाग निकले थे। कश्मीर में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की हत्या की खबर आग की तरह फैली और
सारे कश्मीर के लोग वहां पर धीरे धीरे अस्पताल में इकट्ठे होने लग गए। वहीं से उनके जनाजे की तैयारी की गई और जनाजा ले जाया गया। उनके जनाजे में कश्मीर के करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए और उनका जनाजा शान से निकल रहा था। उनका जनाजा डाउनटाउन की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में पड़ता था सीआरपीएफ की 69 बटालियन का हेडक्वार्टर। जनाजा जब वहां से गुजरा तो अचानक से वहां पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी सीआरपीएफ की तरफ से हुई। बाद में सीआरपीएफ ने यह बात बताई कि उस जनाजे में इकट्ठे हुए लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने देखा दूर से जो हथियार लिए हुए थे और वो हवा में गोलीबारी चलाने की तैयारी कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए सीआरपीएफ को गोली चलानी पड़ी। खैर, उसमें करीब 57 लोगों की मौत हो गई। सीआरपीएफ द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ लगभग पूरे कश्मीर की आवाम हो गई और कश्मीर में एक नया नारा लगने लगा, मौलाना का इरशाद क्या, अल जिहाद अल जिहाद। मौलाना का कातिल कौन? जगमोहन जगमोहन। खैर, उसके बाद में जब हालात बेकाबू हो गए तब केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। जगमोहन मल्होत्रा को वापस बुला लिया और उसकी जगह पर रॉ के पूर्व चीफ जीसी सक्सेना को राज्यपाल बना के भेजा और उन्होंने फिर कश्मीर के प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। खैर, अफवाह जरूर फैली थी कि जगमोहन मल्होत्रा की अप्रशासनिक नीति की वजह से मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक की हत्या हुई, लेकिन थोड़ी टाइम बाद ही उनके हत्यारों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया। उसके लिए 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और 5 आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे, जिसमें एक था अब्दुल्ला बागरू, दूसरा था अब्दुल रहमान शिगन, अब्दुल डार, जावेद भट्ट और जहूर भट्ट। जहूर भट्ट वो व्यक्ति था जिसने मौलाना मीरवाइज मोहम्मद फारूक पर गोली चलाई थी। इन 5 आतंकवादियों को अलग अलग समय में गिरफ्तार किया गया और उसमें से 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार भी दिया गया था 16 मई 2023 को, जिसमें अब्दुल्ला बागरू और अब्दुल रहमान दोनों को मुठभेड़ में मार दिया गया। 2010 के अंदर अयूब डार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जावेद भट्ट और जहूर भट्ट को 23 मई 2023 के अंदर गिरफ्तार किया गया। खैर, उनके 5 कातिल, जिसमें से 3 कातिल थे और 2 मास्टरमाइंड प्लानर थे, उनको उनकी मुकाम पर पहुंचा दिया गया। मीरवाइज मोहम्मद फारूक की हत्या के बाद क्या हुआ? उनका बेटा जो उस वक्त 17 साल का था मीरवाइज बना उमर फारूक, जो आज भी कश्मीर के जामा मस्जिद के प्रमुख मौलवी है और मीरवाइज है। 1992 में 1992 में उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जिसका काम था बातचीत के जरिए भारत सरकार और कश्मीर के मसलों को सुलझाना। 2004 में उसके भी 2 टुकड़े हुए, जिसमें से एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम है जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मीरवाइज उमर फारूक, जिनको धारा 370 हटाने के बाद नजरबंद कर दिया गया था। और उसके अलावा उसका हुर्रियत का एक और धड़ा है जो थोड़ा सा ज्यादा कट्टरपंथी है और उनके जो हेड है वो है सैयद अली शाह गिलानी। अक्सर ये नाम हम कश्मीर की राजनीति में सुनते हैं। तो हुर्रियत के 2 टुकड़े हैं, एक मीरवाइज के हैं जो बातचीत और थोड़े से लिबरल है, बातचीत के द्वारा मामला सुलझाना चाहते हैं, और दूसरे थोड़े से कट्टरपंथी हैं जो सैयद अली शाह गिलानी है, वो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक अलग धड़ा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ही एक नेता थे अब्दुल गनी लोन, उनकी 2002 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। खैर, कश्मीर में ऐसे कई मामले हैं जब आतंकवाद की भेंट कश्मीर के मुसलमान भी चढ़ गए थे। आतंकवाद किसी धर्म का नहीं होता और ये सारी घटनाएं इस बात को बयां करती है। हमें खुशी है कि कश्मीर जमहूरियत की तरफ चल पड़ा है और
हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ से आतंकवाद और अलगाववाद का नामो निशान अब मिट जाएगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।